गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। आज जब भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में नकारा जा रहा था, जो ये वोट चोरी का इशू है, ये इट्स अ ब्लॉट ऑन डेमोक्रेसी। बीजेपी ने 40,009 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी को बचाने की प्रयास कर रही है। वहाँ पे जाकर करें कि मारा वो सिक्सर के 6 गोली छाती पे। इतने लोगों को मृत घोषित किया गया है। धीरे धीरे वो लोग भी मिलेंगे और उनको हम सामने भी लेकर आएंगे। एक बूथ पर 22 वोटें हमारी चोरी की गई। आप दबाएंगे साइकिल के बटन पे, चला जाएगा वोट कमल के बटन पे। जो सरकार बनी है वो चोरी की सरकार बनी है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में और यहाँ पर छात्रों का जो है वो धरना प्रदर्शन चल रहा है, बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, हस्ताक्षर कार्यक्रम, जिनको रोकने के लिए यहाँ पर देखेंगे आपको तमाम पुलिस बल जो है वो मौजूद है, पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद है और छात्रों को डिटेन कर इको गार्डन भेजने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर वो छात्र हैं, आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहाँ वो छात्र मौजूद है जो ये कार्यक्रम पूरा चला रहे हैं। ये हस्ताक्षर जो कैंपेन है वो चला रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राणा सुधांशु शर्मा, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय एनएसयूआई का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग जो है जो पूरे देश भर में पूरे भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिल करके जो लोगों के जनता के अधिकारों का हनन कर रही है, जो उनके अधिकारों को छीन रही है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो होती है जनता की वो होती है उसका वोट। वो अपने वोट से सरकार को गिरा सकती है, सरकार को बदल सकती है, सरकार को बना सकती है। आज जब भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में नकारा जा रहा था, लोग उनको वोट नहीं कर रहे थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के तंत्र का प्रयोग करके जो है वोट को चोरी करके, जो लोग जिंदा हैं उनको मार करके, जो लोग मरे हुए उनके फर्जी वोट डलवा करके अपनी सरकार को बनाया है। ये पूरी जो सरकार बनी है वो चोरी की सरकार बनी है। और आज हम लोग जब अभी राहुल गांधी जी ने फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सबूत दिया है कि कैसे ही एक हरियाणा के एक बूथ पर 22 फर्जी वोट डाले गए, वो भी उस वोट के फोटो पर एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी है। वहां के स्थानीय लोगों ने भी पुष्टि की है कि हाँ, हमारे जो है जो नाम है, जो एड्रेस है, जो घर का एड्रेस है, जो फोटो है, वो सरासर जो है वो झूठ है, वो गलत तरीके से उसको करके जो है वोट की चोरी की गई है। लेकिन सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है वो तो ये कह रही है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को जिता नहीं पा रहे, इसीलिए वो बार बार ये वोट चोरी का मामला ले आते हैं। उनका जो जनाधार है वो खत्म हो चुका है और ब्राजील महिला की जो बात चल रही है उसको लेकर के भी महिला की तरफ से भी बयान आया है कि मेरी फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया है, मैं वहाँ वोट नहीं देती हूँ। तो यही तो सबसे बड़ा खेल है, यही तो वोट चोरी का मुद्दा है कि वो महिला जो है ब्राजील की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने उसकी फोटोज को लगा करके जो है 22 वोटों की, एक बूथ पर 22 वोटों की, ऐसे करके पूरे देश भर में लाखों वोटों की चोरी की है। तो यही तो सोचने का विषय है ना। अगर इलेक्शन राहुल गांधी जी एलिगेशन लगा रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो सबूत दे रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो जांच कराए और इस मुद्दे की तह तक जाए कि अगर वोट चोरी का कोई आरोप लगा रहा है तो तह तक जाए कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, उसको ला करके जनता के सामने निष्पक्ष रूप से समझे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी को बचाने की प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को बचाने का प्रयास कर रही है। इससे साफ ये साठगांठ नजर आती है किस तरीके से मिली भगत करके एक सिस्टमैटिक रूप से जो है जनता के अधिकारों को हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एसआईआर के आने के बाद से पारदर्शिता बनी हुई है, कोई वोट चोरी नहीं हो रही है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। वो तो खंडन कर रहे हैं इन आरोपों का। एसआईआर आने के बाद आप जो मीडिया हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, उससे हमको ये पता चल रहा है कि जो सरकार कह रही है, ट्रांसपेरेंसी का दावा कर रही है, ये पूरी तरीके से निराधार है। आप ये देख लीजिए, जितने भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, जैसे योगेंद्र यादव जी द्वारा, योगेंद्र यादव जी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खुद अपनी सारी जो है बातें रखी एसआईआर को लेके। उसके बाद भी सरकार का जो रवैया था, जो रुख था, वो उसने अपना साफ नहीं किया अपने पिटीशन के माध्यम से, या जो भी गवर्नमेंट एडवोकेट्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एसआईआर आप बंगाल में लेकर आ रहे हैं, उसके बाद जो है केरला में लेकर जा रहे हैं। जहाँ इलेक्शन आता है, इलेक्शन के पहले वो जो है एसआईआर ये एक्सटेंसिव एक्सरसाइज लेकर आते हैं, जिससे जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको आप अलग कर दीजिए। लेकिन जो मेन एम होता है एसआईआर प्रोसेस को लेकर आने का, कि जो एक्चुअल जो वोटर्स हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया जाए। बिहार में जो हुआ, बिहार में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब है, उनको वोट देने का समझ लीजिए अधिकार ही नहीं रह गया है। सरकार हो चाहे इलेक्शन कमीशन, वो तो लगातार ये बात कह रही है कि नाम केवल उन्हीं लोगों के हटे हैं जो मर चुके हैं या जिनका 2 जगह वोट था या जो लोग जाली वोट डाल रहे थे। ये ऐसा तो फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने दिखाया है, तो वो फिर क्या है? उस पर ना तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना बीजेपी के किसी स्पोक पर्सन ने, जो कि बीजेपी से ज्यादा इलेक्शन कमीशन के स्पोक पर्सन बनते हैं, कभी खुल के नहीं आए हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया है, वो गोल गोल बातें घुमा के जो है उससे पीछे चले जाते हैं। तो मेरा साफ साफ यही कहना है कि जो ये वोट चोरी का इशू है, ये इट्स अ ब्लॉट ऑन डेमोक्रेसी। और एक लोकतांत्रिक मुल्क में
जो इस देश के नागरिकों के साथ हो रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए। आज तक ज्ञानेश कुमार जी ने उन्होंने कहा कि हम कैसे सीसीटीवी कैमरे की फोटोज, बहन बेटियों की फोटो, मतलब ये कितना लाफेबल एक स्टेटमेंट है, दैट टू बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये सीधा सीधा लोकतंत्र, ट्रांसपेरेंसी पे, अकाउंटेबिलिटी पे हमला है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है। एसआईआर एक्सरसाइज पूरी तरीके से फसाड है। उस पर कोई भी तथ्य अभी तक सामने निकल के नहीं आए हैं। अभी रिसेंटली हरियाणा, महाराष्ट्र और जो है कर्नाटका की महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट का राहुल जी ने इतना एक्सटेंसिव बाकायदा जो है सारी डिटेल्स उन्होंने रखी है। अगर यही रूलिंग पार्टी किसी स्टेट गवर्नमेंट में जहां पे और अपोजिशन रूल कर रहा होता, अगर ऐसी जानकारी सामने प्रस्तुत की होती तो उस पर बहुत सारे, लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन विच शुड बी द इंडिपेंडेंट बॉडी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएं, तो दे आर प्लेइंग हैंड एंड ग्लव्स विद द रूलिंग डिस्पेंसेशन विच इज बीजेपी। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जैसा आरोप लगा रहे हैं, क्या आप उससे सहमत है? वाकई ऐसा हो रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मिला हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल मिला हुआ है, क्योंकि जैसे कि हम सब देख रहे हैं, बीजेपी ने 40,009 लोगों को मृत घोषित कर दिया है और जो भी लोग हैं जिनको उन्होंने मृत घोषित कर दिया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जिंदा लेकिन उनके वोट से नाम काट दिया गया है और फर्जी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। क्या ये सही है? मैं यही सरकार से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आज आपने इतने लोगों का नाम काट दिया है, कल को आने वाले जो भविष्य हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, उनका नाम आप काट देंगे। वो अपनी शिक्षा के, अपने अधिकार के लिए, वो किस लिए पढ़ रहे हैं? वो अपने अधिकार के लिए ज़रूर लड़ेंगे और आपके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। और अगर वो कहते हैं कि हम लोग गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उन्होंने जो 40,009 लोगों को मृत घोषित किया, उन्हें मीडिया के सामने लाके खड़ा करें। यहाँ वो उन्होंने तो मृत बता दिया है, तो वो कैसे आएंगे मीडिया के सामने? उनके तो दस्तावेज पेश किए जाएंगे। हाँ, तो वो उन्होंने मृत बता दिया है, और अगर हम मतलब जो राहुल गांधी हैं, अगर उन्हें लाके खड़ा कर देते तब क्या होगा? कहाँ है वो लोग? राहुल गांधी क्यों नहीं लेकर आए? उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतने सारे आरोप लगाए, और इलेक्शन कमीशन, जब भी राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है ठीक है आप जाइए, हमारे खिलाफ केस करिए, हम कोर्ट में मिलेंगे, बात करेंगे, आप जो भी जानना चाहेंगे सारी जानकारी दी जाएगी। वो तो बार बार कहती है कि अगर आपको लगता है हम वोट चोरी करवा रहे हैं तो केस करिए। क्यों नहीं केस हो रहा है? क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट तक, जा रहे हैं राहुल गांधी ने अभी ये लिस्ट निकाली है कि इतने लोगों को मृत घोषित किया गया है। धीरे धीरे वो लोग भी मिलेंगे और उनको हम सामने भी लेकर आएंगे। कह रहे हैं कि मृत लोग घोषित हो गए, उनको राहुल गांधी लाकर के सामने खड़ा कर देंगे। कैसे खड़ा कर देंगे? वो लोग तो मर चुके हैं। जी, अभी चलिए हम बात छोड़ते हैं कि मृत घोषित किया, पर आप ये बताइए कि हम लोग अभी जिस समाज में जी रहे हैं वो लोकतंत्र समाज है, और लोकतंत्र में जैसे कि अभी बात हो रही है कि 49,000 या 1 लाख 1.5 लाख जितनी भी वोटें चोरी हुई हैं, इसमें क्वांटिटी मायने नहीं रखती है। मायने रखता है कि वो है क्या। वो हमारा वोट है, हमारा एक मौलिक अधिकार है। हमारे लोकतंत्र समाज में हमारे पास वही एक ऐसा अधिकार है जिससे हम अपने प्रतिनिधि को सरकार में लाते हैं, और अपने जो भी हमारे लाभदायक कार्य है, जो भी हमारे राष्ट्र के लिए लाभदायक कार्य है, जो अच्छे डिसीजंस है, जो भी अच्छा कार्य होना है, जो भी विकास का कार्य होना है, वो सब हम अपने प्रतिनिधि के द्वारा चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन में तो कमीशन तो यही कह रहा है ना कि एसआईआर आया और अब जो भी पारदर्शिता रहेगी सबको पता चलेगा, और जो लोग भी डबल वोट डालते थे या वोट की चोरी करते थे उन सब चीजों से बचाव होगा। इलेक्शन कमीशन तो बार बार ये कह रहा है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, वो अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। जी, अगर आप लोगों का या इलेक्शन कमीशन का ऐसा मानना है कि हम लोग या हमारी जो विपक्षी सरकार है वो अपने हारने के लिए या हारने पर इस सारे अलूल जलूल की जो बातें कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें एसआईआर की जो बात है, तो बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि अभी हाल ही में 6 तारीख को इलेक्शन हुआ था, उसमें भी हम देखते हैं कि हमारी 22 वोटें एक ही बूथ पर, जो एक पर्टिकुलर बूथ है, सिर्फ एक बूथ पर 22 वोटें हमारी चोरी की गई। मतलब 22 वोटें पता चला कि 22 वोटें चोरी हुई है, कोई सबूत है आपके पास? यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर तो ऐसा होता है कि आप दबाएंगे साइकिल के बटन पे चला जाएगा वोट, कमल के बटन पे। ऐसा हो सकता है, जबकि पहले जो होता था कि हम जिस पे करते थे उसी पे होता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला है, तब से हम वोट डालते हैं साइकिल को, तो वो जाता है कमल को। क्या मांगे? आज आप लोग यहाँ पे इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं हम लोग का तो यही है कि जो वोट चोरी हुआ है, ये बात सही है कि वोट चोरी हो रही है। और अभी ब्राजील की देखिए, एक लड़की मिली 22 वोट उसने दिया है, और मोदी जी तो बस उनको तो कुछ नहीं लग रहा है कि वोट चोरी चल रही है, हर जगह चले। अभी बिहार के चुनाव भी हो रहा है, वहाँ भी ऐसी हरकतें हो रही हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, प्रधानमंत्री जी खुद जाके बिहार में अभी तक जातिवाद पे हिंदू और मुस्लिम करते रहे, अब जाके हिंदू में लड़ा रहे हैं। वहाँ पे जाकर कह रहे हैं कि मारा 6 के 6 गोली छाती पे। सोच लीजिए कि वहाँ तेजस्वी यादव जी हैं, उनको हराने के लिए कि उनको जात पात पर दिला दिया गया है कि जनता भड़क जाए।
लेकिन ये भी तो गलत है कि अभी तक हिंदू मुस्लिम में अध्याय फिर उसके बाद नोट चोरी का सिस्टम चलता रहा है, तो ये कहाँ से हो रहा है? ये शिक्षा, बेरोजगार, इस सब के मुद्दे पे नहीं वो जा रहा है। और बात है वोट की, तो एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी का हक है, सबका अधिकार है, कहा भी जाता है कि अपना हक है तो एक वोट देना चाहिए। हम लोग अच्छा करते हैं जो उसको देंगे वोट, लेकिन ये क्या है जो चोरी चल रही है। अगर आज इस प्रदर्शन के बाद भी आपको लगता है कोई कार्रवाई नहीं होती है, वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं इस पर कार्रवाई नहीं करती इलेक्शन कमीशन, तो आगे का क्या कदम होगा? हम लोग आगे तक जाएंगे और इसके आगे जाएंगे। अभी हर जगह ही चल रहा है, यहाँ भी हो रहा है। यहाँ 1.5 घंटे के अंदर 4-5 बच्चों ने सिग्नेचर कर दिया है। तो क्या जो बच्चे सिग्नेचर कर रहे हैं क्या उनको पता नहीं है? क्या वो झूठे साइन कर रहे हैं? उनको भी तो नॉलेज होगा, उन्होंने कर रहे हैं। अब वो भी यही जानते हैं कि हमारी जो वोट की या मताधिकार है जो हमारा, वो हमसे ना छीना जाए, क्योंकि आने वाले में समय में हो सकता है कुछ बच्चों का अभी ना आ रहा हो सकता है किसी का पहला वोट पड़ चुका हो, पर आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि अभी हमारी वोट चोरी नहीं हो, पर अगले इलेक्शन में जो 27 में आ रहा है उसी में हमारी वोट चोरी हो जाए, इसका कौन गारंटी लेगा? और अगर ऐसा नहीं होना है तो जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो इसका प्रूफ दे कि हाँ, जैसे हम मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारे लिए जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, पर हमको ये भी मानना होगा कि उसको हमारे सामने नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी ये सारी बातें रखनी होंगी कि हमने कोई वोट चोरी नहीं की है, हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं और हमारा कोई भी ताल्लुक भाजपा से नहीं है, उसको ये जवाब देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर उपस्थित तमाम जो छात्र थे जो धरना दे रहे थे और ये लगातार बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुई और वोट चोरी में सबसे बड़ा जो हाथ है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन से मिली हुई ये लगातार आरोप जो है यहाँ पर उपस्थित छात्र लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई भी जवाबदेही नहीं करता है, कोई भी ठीक जवाब नहीं देता है जो इनको संतुष्ट कर सके, तो ये जो धरना आज यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ ये आगे भी चलता रहेगा। इनका ये कहना है कि हमारे धरने के दौरान यहाँ पे 400-500 छात्रों ने जो है वो सिग्नेचर किया है और वो उन्होंने कहीं ना कहीं सहमति जताई है इस बात पे कि वोट चोरी की जो मामले बार बार सामने आ रहे हैं वो पूरी तरीके से सच है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।